भेजी क्यों नहीं? हम मार्क करके रखे थे बस, कॉपी में लिखना। मैंने बोला था ना फोटो क्लिक करके भेजने को। ठीक है, आखिरी में बोलना क्या डाउट है, या अभी एक काम करो, फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करो। सर आखिरी में कर। क्वेश्चन पेपर से डाउट है तो उसका फोटो कैसे भेजे? अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ जी शाश्वत, तुमसे बात हो रही थी, बताओ ये एक्सपेंडेड फॉर्म याद है इसका, a प्लस बी का होल क्यू का? हेलो सर। तो ये तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म देख करके अगर तुम नहीं सोच पाए कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है तो कैसे काम चलेगा? किसका दिख रहा है? देखो, उस दिन हम बार बार यही बोलते हैं कि जैसे कोई भी फॉर्मूला देख करके तुमको याद तो आना चाहिए एटलीस्ट ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो मैंने 2-3 तरीका बताया था। जैसे तुमने स्क्वायरिंग का कितना फॉर्मूला सीखा है? 3 ही सीखा है ना। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक माइनस बी का होल स्क्वायर और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यही 3 सीखा है। ठीक है, क्या इन तीनों पे ये है, ये पांचों क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं है, खत्म ये काम। अब देखो, पहला काम तो तुमको यही करना पड़ेगा ना भाई, सोचना पड़ेगा किसका है। फिर एक तुमने 3 टर्म का 2 ही सीखा था, मतलब 3 टर्म का ट्राइनोमियल का तुमने 2 ही फॉर्मूला सीखा था, एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और एक सीखा था a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, तो क्या ये पांचों इस फॉर्मूले पे जाएगा? इन दोनों पे जाएगा या नहीं जाएगा बताओ? हाँ। हाँ कैसे हाँ? इसमें 3 टर्म मतलब समझ रहे हो, 3 वेरिएबल समझ रहे हो? 3 वेरिएबल मैंने बोलना था, 3 वेरिएबल से रिलेटेड तुमने 2 ही फॉर्मूला सीखा था। एक था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और एक a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो क्या ये पांचों क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूले पे है या नहीं है? यस सर। यस कैसे? इसमें 3 वेरिएबल दिख रहा है कहीं भी, कोई भी क्वेश्चन में खोजो तो। वेरिएबल पता है ना क्या होता है? बोलो शाश्वत, यस सर। वेरिएबल क्या होता है बताओ? वेरिएबल ये सारा अल्फाबेटिकल टर्म ए बी सी जो भी होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। तुमको क्या सर मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन नंबर 16 कल का पेपर का। ठीक है, अब आखिरी में बताएंगे। इसमें कितने वेरिएबल है बताओ शाश्वत? तुमको सीखना है, तुम्हें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। वेरिएबल बताओ, 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल है? देख के अच्छे से। 2 ही है ना, एक ए है और एक बी है, कहीं सी दिख रहा है क्या पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म में? नहीं। नहीं ना। तो ये क्या ये इस वाले फॉर्मूले पे जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे या a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पे? यस सर। जाएगा या नहीं जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म होगा या नहीं होगा ये बताओ? होगा। कैसे होगा? इसमें 3 वेरिएबल है, तुम समझ ही नहीं पा रहा है। चलो फिर से समझाते तुमको, समझना ध्यान से। वेरिएबल क्लियर हुआ क्या होगा? जो भी तुम्हारा जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी अल्फाबेटिकल टर्म्स, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे। अब देखो, सब लोग सीख लो भाई, जिसको भी इस सब में दिक्कत होता है इन सब क्वेश्चन में, बाकी को नहीं होगा बट पेशेंस रखो, तुम लोग भी ध्यान से बस सुनना चीजें। देखो जैसे 2 वेरिएबल से रिलेटेड तुमने 3 फॉर्मूला सीखा था, 3 नहीं 5 या 7 सीखे थे। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कितना वेरिएबल है? वेरिएबल में पूछ रहा हूँ, टर्म्स नहीं, वेरिएबल। a और b है। एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी 2 वेरिएबल, इसमें भी 2 वेरिएबल। एक तुमने सीखा था a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें भी 2 वेरिएबल a एंड b। a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें भी 2 वेरिएबल। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो 2 वेरिएबल से रिलेटेड अभी तक तुमने 1 2 3 4 5 6 और 7 फॉर्मूला सीखा है। ठीक है, अभी 3 वेरिएबल की बात नहीं करेंगे, ए बी सी वाले की बात नहीं करते, अभी सिर्फ 2 वेरिएबल की। समझ रहे हो? यस। अब देखो, ये जो क्वेश्चन तुमने जो भेजा है, क्या ये पहला दूसरा या तीसरा पे तीसरे का एक्सपेंडेड फॉर्म है या नहीं है? पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी और इसका, इन तीनों में से ये किसी का है ये पांचों क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म? नहीं सर। नहीं है, तो ये 3 तो गया तुम्हारा। ठीक है,
अब ये इन्हीं चार में से किसी एक का होगा, यस सर। क्योंकि इसमें क्या है, क्यूबिक वाला टर्म आया है, और क्यूबिक से रिलेटेड तुमने यही चार अभी सीखा है जिसमें वेरिएबल कितने हो, दो। दो हो। तो दो वेरिएबल से रिलेटेड क्यूबिक का तुमने कितना फॉर्मूला सीखा, तो चार चार। सीखा है। ठीक है, तो अब यही तुमको बता, जैसे ये एक्सपेंडेड फॉर्म देख करके तुमने डिसाइड कर लिया कि ये क्यूबिक से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये कौन से क्यूबिक, किस आइडेंटिटीज का एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये तुम बताओ। तुमको अगर आइडेंटिटीज याद है तो बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। ए अब क्यूब ये प्लस बात बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी बी क्यूब पे क्यूब। है, क्लियर है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² होता है, यस। होता है। तो तुमने एक्सपेंडेड फॉर्म देख के तुरंत बोला ना कि ये ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब पे है, यस बोले कि सर। नहीं बोले। ठीक है, बस अब इसी का यही काम कर देना। जैसे पहला क्वेश्चन है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3a² b। ठीक है, तो 3a क्या है, इसमें 2a है, 2a का होल स्क्वायर, और b क्या है, b ही है, और प्लस 3a कितना है, 2a, तो 3ab², तो 2a इंटू b का होल स्क्वायर। ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म तुमने बोला, तो ये किसका था, 2a प्लस b का होल क्यूब। यानी ये कैसे फैक्टराइज हो गया, 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, यही आंसर है तुम्हारा। समझा कुछ? यस। तो स्टेप समझे क्या होगा, पहला तुमको डिसाइड करना होगा किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, अगर किसका वो डिसाइड कर लोगे तो उसके बाद तुमसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसी को देखो, ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म दिख रहा है, सर उसी यही वाला सेम था, सेम है। माइनस दिख रहा है हर जगह, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यू का है, या ए माइनस बी का होल क्यूब का, ए माइनस बी का होल क्यूब का है, ये इस वाले का है। ए क्यू माइनस बी क्यू का तो कुछ और होता है। तुमको फॉर्मूला नहीं याद है इसलिए नहीं बन पाएगा, फॉर्मूला याद करेगा तभी बनेगा। आइडिया लगा ना कैसे सॉल्व करना है, पहले ये बताओ। तुमको अगर नहीं फॉर्मूला याद है भाई, तो कोई भी आके पढ़ा देगा तो तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो तुम्हारा काम रहेगा जाके फॉर्मूला सारा का सारा रटो, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a² माइनस b² सबको याद रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लोगे ना, उसके बाद तुम क्वेश्चन देखते ही आंसर मारोगे। जैसे ये तुम्हारा है, ये क्वेश्चन है, ये a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, कोई बताएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये दिखा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, यानी ये इसका आंसर तुम्हारा है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो चाह के भी इस सब क्वेश्चन को नहीं बनाओगे। मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है कैसे क्वेश्चन को प्रोसेस करना है, काम तुम्हारा अब ये रहा कि फॉर्मूला सारा याद करें। ठीक है, कर लोगे? आइडिया लगा कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? यस। बढ़िया, सबको समझ में आया ना? अगर किसी को भी दिक्कत होगा तो इसके बिहाफ में तुम लोग भी सीख गया होगा। अब नहीं फंसना चाहिए इन सब क्वेश्चन में। तुमको एक्सपेंडेड फॉर्म देख करके आइडेंटिटीज का पता लगाना है। ठीक है, चलो बढ़िया। ये तुम लोग का नहीं है, गलती से इसमें आ गया। एक ये क्वेश्चन था, उस दिन मैंने बता दिया था ना कि 3 टर्म रहेगा, तो 3 टर्म है, एक टर्म पूरा, ये 2 टर्म। अच्छा, टर्म और वेरिएबल्स में किसी को ये सॉरी टर्म किस पता है ना सबको क्या होता है, टर्म्स किसको कहते हैं सबको पता है। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 6 है। टर्म्स क्या होता है, प्लस माइनस से सेपरेट होता है, तो कितना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें 6 है। ठीक है, तो देखो ये सब क्वेश्चन में क्या करना है, ये तुम इस पूरे को a टर्म मानो, इसको b मानो और इसको c मानो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc। ये वाला फॉर्मूला सबको याद है। अगर इसमें a प्लस b प्लस c 0 हो जाता है तो डायरेक्टली आंसर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का डायरेक्टली आंसर हो जाता है 3abc। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन उसी पे डिपेंड था, ये तेरा ही क्वेश्चन था ना अभिषेक? यस सर। हाँ, तो ये समझ में आया कैसे बनेगा? हाँ ये समझ में आ गया, सबको माइनस करके देख लें, 0 आया तो 3 है माइनस बस। करके नहीं गधा, ऐड करके देखेंगे। सर 0 आना चाहिए ना। तो ऐड करोगे ना, a प्लस बी प्लस सी करोगे ना। हाँ हाँ, तो माइनस थोड़ी ना करना सर, है। सर लेकिन सर सब टर्म्स को तो माइनस करेंगे ना, 0 तो उससे आना चाहिए ना। माइनस क्यों करेंगे? सर क्वेश्चन में, हाँ सर, हाँ प्लस करेंगे। अरे जब भी देख, एक बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे हम पहले समझ में आएगा फिर। आज इसलिए हम प्रॉपर तुम लोग का सिर्फ डाउट सेशन ही रखे हैं। हम अभी सोने का था मेरे को, बट सोचे चलो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें एक तो क्वेश्चन का एंड होता नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि पूछो बात ही नहीं कर सकते हो। तो देखो, एक दो पहले बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो सब देखना, तुम समझना ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारा, -12 का होल क्यूब +7 का होल क्यूब +5 क्यूब, इसका आंसर निकालना है। तो थोड़ी ना हम इसका क्यूब करने जाएंगे। क्या करो, इसको a मानो, इसको b मानो और इसको c। अब इन तीनों को ऐड करके देखो, कभी भी 3 टर्म का क्यूबिक रहे, 3 टर्म का क्या रहे, क्यूबिक रहे। टर्म में किसको डाउट है क्या, टर्म होता क्या है आखिरकार? किसी को भी ये तो बताएगा, नहीं बताओगे तो फिर लफड़ा है भाई। किसी को इसमें डाउट नहीं है ना कि टर्म्स किसको कहते हैं, टर्म्स कैसे डिसाइड होता है? चलो बढ़िया है फिर तो देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, -12 का होल क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबका क्यूबिक मत करते चले जाना। 3 टर्म का क्यूबिक यहाँ दिख रहा है ना, एक टर्म का क्यूब यहाँ भी 2 है और यहाँ 3 है। तो 3 टर्म का क्यूबिक से रिलेटेड तुमने एक ही फॉर्मूला सीखा है, वो क्या है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3abc। तो ऐसा केस कभी भी मिला कि 3 टर्म का, जैसे ये भी 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म का क्यूबिक था, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, सबसे पहला काम, इसको a, इसको b और इसको c, तीनों को ऐड करके देखोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो तीनों टर्म को ऐड करो, तो -12 +7 +5, ये 0 हो जाएगा। जैसे ही तीनों टर्म को ऐड करने पे 0 आया, तुम डायरेक्ट आंसर क्या लिखेगा, 3 × a × b × c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × -12 × 7 × 5। इसको करके देख लेगा आगे, ठीक है। तो वही काम इस क्वेश्चन में करना था। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है और तीनों का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, तुम तीनों को ऐड करके देखेगा, तीनों को ऐड करके देखेगा। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको ऐसा लिख सकते हो ना, a b - c का होल क्यूब प्लस b × c - a का होल क्यूब प्लस c × a - b का होल क्यूब। इसको x ले लो, इसको y ले लो, इसको z। क्या करोगे, हम तीनों को ऐड करके देखो। तो ab - ac प्लस bc - ba प्लस ca - cb, आई थिंक ये 0 होगा। ab - bc प्लस bc - ये कितना हो गया, 0। तो डायरेक्टली आंसर तुम क्या लिखोगे, 3 × a क्यूब × b - c का होल क्यूब, b क्यूब इंटू, मतलब इसको सिंपली हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 3a क्यूब b क्यूब c क्यूब और क्या क्या, b - c का होल क्यूब, c - a का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। डायरेक्टली आंसर लिखेगा, सर वो ठीक तो है। ABC होगा ना? तो 3abc तो किया सर तब A का होल क्यूब आप कर दिए। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ क्यूब नहीं होगा, 3abc, ठीक है, समझे? यस सर। यही शायद स्मृति का क्वेश्चन था, बन गया था स्मृति तुमसे, स्मृति यस सर। बन गया था ना ये? हाँ सर। हाँ हाँ ये रूट, सर। हाँ ठीक है, ऐसे जान लो बाकी लोग, ये √5a का होल क्यूब माइनस √2b का होल क्यूब का है, और इसको a सर क्यूब बना - b लिए। क्यूब पे ब्रेक कर लेना, ठीक है। a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको। हाँ जी अंशुल, ये तेरा क्वेश्चन था, बन गया था अंशुल?
हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा था सर आपका, ये बोलिए। तेरा ही क्वेश्चन था ना? हाँ सर मेरा था। बन गया? सर एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। दादा मेहनत करवाएगा। कितने मिडिल में ब्रेक करोगे इसको? 10 चाहिए ना? कितना ब्रेक करना पड़ेगा बताओ भाई कोई? 2√5x plus √5x। 2√5x प्लस √5x प्लस 5, इसको ब्रेक कर लो। यहाँ से 2 कॉमन लेगा तो x प्लस, सॉरी 2x कॉमन लो तो x प्लस √5, और यहाँ से प्लस √5 कॉमन लेगा तो x प्लस √5। तो आंसर x प्लस √5 एंड 2x प्लस √5। ठीक है, तो तुम मिडिल टर्म स्प्लिट में सब लोग रूट वाले क्वेश्चन पे ज्यादा मेहनत करेगा, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है सर, थोड़ा हाँ। 1 मिनट ऊपर आई ना, एक ऊपर का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे हम। अरे तो नोट्स हम भेज ही देंगे ना, ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास जाएगा, टेंशन क्या ले रहा है? 5 रूट, हाँ ये वाला सर जो है इसका ये क्वेश्चन। नोट्स भेज देंगे तुमको, टेंशन नहीं लो। स्क्रीनशॉट क्यों कर लेने में मेहनत कर रहा है? हर लेक्चर का तुम नोट्स भेज ही दे रहे हैं तुम लोग। हाँ जी, ये बना था तुमसे प्रवीण। प्रवीण है कि नहीं है? है ही नहीं। बाकी लोग देखो, ये एक्चुअल में क्लास 10 का क्वेश्चन है, 9 में इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट जान लो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, x माइनस 6 से इस पूरे टर्म को डिवाइड करोगे। ठीक है, क्या करना है, सॉरी x माइनस 6 से नहीं, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 3 से इस पूरे टर्म को डिवाइड करोगे। ये वाला डिवीजन में किसी को डाउट है तो बोलेगा। सबको आता है ये डिवीजन करने? सर बता दीजिए ना, हमको कंफ्यूजन होता है। अच्छा चलो देखो, यार ये तो सिंपल है। इसको दूसरे वाले, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक था क्या? ऐसा ही था? सर मैं तो पहले ही बोला था ये मिस्टेक है इसमें। यहाँ पे सर शायद वहाँ एक्स क्यूब स्क्वायर के होना चाहिए ना? बजाय एक्स स्क्वायर होना सर चाहिए सर। एक्स स्क्वायर होना चाहिए। हाँ हाँ, ये किसने, प्रवीण ही ने भेजा था ना ये क्वेश्चन शायद। हाँ सर एक्स स्क्वायर से बनाएंगे तो बन जाएगा। सर, आप बोले ऐसे थे कि ये सही है। एक्स क्यूब से भी बन ही जाएगा मुझे जहां तक लगता है। डिवाइड करो जरा, ये डिवीजन सिखा देते हैं अभी सबको। 1 मिनट डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है। नहीं जी, गलत है क्वेश्चन, यहाँ एक्स स्क्वायर ही होगा। खाली फोकट मेहनत करवा दिया सबसे। देखो इसको कैसे करना, फिर मुझे फोटो भी खींच के भेज दिया। हम भी इससे कल एक बार बनाए, फिर हम बोले छोड़ो कल ही डिस्कशन करेंगे। देखो ये सीखना जिसको ये डिवीजन नहीं आता है। चलो देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से इस पूरे टर्म को डिवाइड करना है। तो करना क्या होता है, सबसे पहला काम तुमको सबसे पहला इधर ऐसा टर्म रखना है कि माइनस करने पे ये इसका फर्स्ट टर्म कैंसल हो जाए। ठीक है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स स्क्वायर को और एक्स को, ऐसे टर्म से यहाँ रखना होगा ताकि ये तुम्हारा क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। या समझो एक्स क्यूब आ जाए, जो यहाँ पे दे रखा है ना एक्स क्यूब, ऐसा ही टर्म तुम्हें कोशेंट में रखना है, जिसको हम इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो सेम टू सेम आए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, अब माइनस 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, और फिर x इंटू माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3x। अब यहाँ पे सिंबल चेंज करो, माइनस प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, ये और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल। ये तुम्हारा क्या दे देगा, px, ध्यान देना यहाँ माइनस अब नहीं रहा, प्लस हो गया है, px प्लस 3x माइनस q। अब इससे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग यार, फर्दर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए, px चाहिए। अगर हम यहाँ प्लस p भी रखेंगे तो p और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये px स्क्वायर दे देगा। तो अब हम यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, इसी रिजल्ट पे लाके छोड़ना होगा। ठीक है,
अब यही तुम्हारा रिमाइंडर आया और क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दे रखा है, x माइनस 6। तो इस रिमाइंडर को तुमको किससे इक्वेट करना है, x माइनस 6 से। तो यहाँ पे p x कॉमन लेगा तो p प्लस 3 माइनस क्यू इक्वल्स टू x माइनस 6। इस वाले टर्म को x के साथ कंपेयर करो, p का वैल्यू निकल आएगा तो p प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो p इक्वल्स टू माइनस 2 और कांस्टेंट टर्म को इसके साथ करो तो माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस 6, तो q का वैल्यू कितना 6। किसी को दिक्कत, किसी को भी सर ये लास्ट में क्या किया? किसमें Equation? लास्ट में हाँ लास्ट x में माइनस 6। चलो हाँ। फिर से देखो देखो एक चीज और यार तुम लोग जानो, तुमको कैसे पता चलेगा कि अब ये फर्दर डिवीजन और नहीं होगा, कोई बता सकेगा? जैसे मैं यहाँ पे अगर मुझे कुछ नहीं एक्सप्लेन करना होता ना तो मैं यहाँ पे लाके इस स्टेप पे लाके छोड़ देता, क्योंकि मुझे पता है इसके आगे फर्दर डिवीजन अब नहीं होगा। किसी को पता है ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं कि ये फर्दर डिवाइड होगा या नहीं होगा? कोई बताएगा? आगे x स्क्वायर है। ए गधा, सिंपल तरीके से बताओ ना, ऐसे तुम समझाएगा किसी को कि आगे एक्स स्क्वायर है, हर जगह आगे एक्स स्क्वायर मिलेगा? सर तो वहां से पता चल ही जाएगा कि उससे हो ही नहीं पाएगा। तो ही तो जानना है, तरीका बताओ, एग्जैक्ट तरीका बताओ कैसे गिटार बज रहा है भाई तेरा। फिर देखो एक सिंपल चीज जानो, जब तुम्हारा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हुआ, इसका डिग्री, डिग्री पता है क्या होता है? ठीक है, हाँ रिमाइंडर का डिग्री ना हमेशा तुम्हारा डिवाइजर या डिविडेंड, इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे टर्म को डिविडेंड बोलेंगे या डिवाइजर बोलेंगे? इतना नहीं है, क्या किसी बोलते और हैं? का doubt है। डिवाइजर। डिवाइजर बोलते हैं। तो अगर रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम गया, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो रिमाइंडर का डिग्री होता है हमेशा डिवाइजर के डिग्री से कम ही आएगा। ठीक है, रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर के डिग्री से कम रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही तुम अगर बोलती कि हमको px चाहिए और हम यहाँ पे प्लस px से मल्टीप्लाई करेंगे या p से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता, px स्क्वायर हो जाता ना। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो अपना रिमाइंडर का डिग्री स्क्वायर में चला जाता। इसलिए ये चीज ध्यान रखना, जो रिमाइंडर होता है उसका डिग्री हमेशा डिवाइजर के डिग्री से कम रहता है। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? आ गया। आ गया ना? तो देखो ये आंसर कैसे आया तो वो जानो। तुम्हारा यहाँ पे p कॉमन लेगा तो x प्लस 3, सॉरी p नहीं x कॉमन लो, x कॉमन लेगा तो p प्लस 3 माइनस क्यू, ये रिमाइंडर आया एक्चुअल में, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना है, x माइनस 6 से। तो क्या करना है तुम्हें, सिंपली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो x का वेरिएबल है या x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है, p प्लस 3 है, और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 1 है। तो p का वैल्यू कितना, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, और ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करोगे तो माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस 6, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्लास 10 का है, या नहीं भी तो इसको तुम दूसरे तरीके से और बना सकते थे। ये तरीका सबको आया समझ में? आया? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। डिवीजन समझ में आया कुछ? हाँ ये किसका था, सानिध्य का क्वेश्चन था शायद, ये आया है वो? सानिध्य सार्थक गायब है। बाकी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। किसी को में इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, अगर लगता है किसी को नहीं बनेगा तो हम डिस्कस कर देंगे। अभी सबसे बन जाएगा? यस सर। अरे बढ़िया, फिर तो इसको हम छोड़ रहे, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सबसे बन ही जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, छोड़ देना। ओके, ये भी अभिषेक का क्वेश्चन था भाई,
यस इसमें सर। क्या दिक्कत था? देखो ये भी तुम्हारा वो उसी क्वेश्चन पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू नहीं सर, माइनस। प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा था, कैसे प्रोसेस करना। नहीं आ रहा है प्रोसेस समझ में? नहीं सर, प्रोसेस मतलब कैसे, इसमें कौन सा फॉर्मूला करके लगाया जाएगा? देखो ये देख करके तुम्हें पता नहीं चला किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है? अब इसमें तो तुम लोग बोलेगा सर वेरिएबल 3 है नहीं, तो कैसे डिसाइड किया कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी पे है? तो फॉर्मूला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखो ताकि एक्सपेंडेड फॉर्म दिखते ही, अच्छा इसलिए दिक्कत हो रहा था, एक्सपेंडेड फॉर्म दिखते ही तुमको आइडेंटिटीज का आइडिया लग जाए। ये देखो कैसे इसको बनाना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, एक ढंग से फोटो भेजा करो भाई। ये क्या भेज दिया था? सर जन्माजी देखो इस 64 को क्या लिख सकते हो तुम? 4 का होल क्यूब 4 का होल के माइनस 3 ABC, तो माइनस 3, ए तुम्हारा x है, बी तुम्हारा y है, और सी कितना है? 4 है। आ गया ये पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 0 है। x 0 प्लस वाई प्लस 4, इस टर्म का क्या क्या है? ये x इसका a है, y इसका b है, और 4 इसका c है। इन तीनों का टर्म अगर 0 हो जाता है तो इसका डायरेक्टली हम लोग क्या आंसर लिखते हैं? 3ABC। 3ABC। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3x/4। हाँ यानी 12xy। हाँ बोलो बोलो शाश्वत, फिर से बताएं क्या? नहीं सर। समझ में आया? हम्म। अच्छी बात है फिर तो। उसी तरीके से ये क्वेश्चन था, इसको कैसे लिखोगे? तो ये तुम्हारा x³ प्लस माइनस 2y का होल क्यूब, और ये 216 प्लस किसका? माइनस 6 का होल क्यूब, 6 ठीक है, 6 का होल के माइनस 3 इंटू ए। 36 ए तुम्हारा क्या है? x है, b कितना है? x माइनस 2y, माइनस और 2y c कितना है? 6 है। माइनस 6। तो 3x माइनस 2y इंटू माइनस 6, ठीक है। और एक क्वेश्चन में दे रखा है कि a प्लस इसको लिखोगे x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू सर 0 हो x जाएगा। के बदले उसका वैल्यू बैठा देंगे। हाँ तो x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको अच्छे से लिखो तो x प्लस माइनस 2y, सॉरी यहाँ माइनस 6 होगा, प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी x तुम्हारा a था, माइनस 2 भी क्या था? b था, और माइनस 6 क्या था? 3 था। तो a प्लस b प्लस c अगर 0 होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं हम लोग? 3ABC। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बेसिकली तुमको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम चाह के भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, इसलिए सारा आइडेंटिटीज याद करना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ये किसका क्वेश्चन था? ये स्मृति का शायद था, तेरा ही था स्मृति। यार नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है,
सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा। वो भाग गया था नेटवर्क की, मेरी स्क्रीन शेयरिंग भी बंद होगा तभी तो। जिससे रुक जाओ 2 मिनट इंतजार करो। हाँ भाई, बाकी लोग असाइनमेंट बनाया, 6 असाइनमेंट इस पे दिए थे। बना रहा है पुष्कर? यस सर। सर बना लिए बनाए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन और क्या ही पूछेगा यार आइडेंटिटीज में, इतना क्वेश्चन बना जाओगे बहुत है। बनाते रहना। अभी आखिरी का जो 2 असाइनमेंट भेजे, असाइनमेंट 5 और असाइनमेंट 6, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा बनाते रहना। ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आज? शेयर हम कर नहीं रखे हैं। दो मिनट इंतजार करना भाई। चल क्या रहा है? हाँ देखो, आवाज आ रहा है सबको? यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सबको चीजें? ये क्वेश्चन जब कराएंगे तो और मजा आएगा। देख लो, सारा मेहनत मेरा बर्बाद हो गया है, कुछ लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, सब सॉल्व करके भेज देंगे तुम लोग को फिर से। गया सब बनाए थे, सब गायब हो गया। ये क्वेश्चन तक हो गया था, इस पे आते हैं अब। ये भी शायद पुष्कर नहीं, किसने, शाश्वत ने भेजा था शायद। इसका बहुत सारा क्वेश्चन था भाई। हाँ जी शाश्वत, ये सब क्वेश्चन नहीं बना। ये तो तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन था भाई। ये a प्लस बी और a माइनस बी पे है, ठीक है? a प्लस बी, सुन रहा है? यही नहीं तुम? यस सर, नेटवर्क चला गया। देखो, ये a है और ये b, और ये भी a है और ये भी b। तो किसका फॉर्मूला का एक्सपेंडेड फॉर्म है? a प्लस बी और a माइनस ए बी। माइनस बी किसका होता है ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखेगा? a यहाँ पे क्या है? y स्क्वायर है, और b कितना है? 3/2 3/2 है। तो इसका आंसर क्या होगा? y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर y टू द पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है, वही काम इसमें करेगा। समझा? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ स्मृति, ये बन गया था? हाँ सर, स्वयं भेजा था। क्या करना था इसमें? एलसीएम ले लो। यस तो सर, उसके a बाद प्लस बी, सॉरी a प्लस बी नहीं, देखो यहाँ b a एलसीएम, यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? माइनस बी ए के। और a क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही ना? यस सर। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना था? माइनस ए बी। तो a माइनस बी, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी ए प्लस ए बी। ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी a क्यू माइनस बी क्यू कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछेगा, किसी को भी? किसी को नहीं है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते फिर। ये क्वेश्चन किसका था? सर मेरा। तुम्हारा? हाँ देखो, इसको इस पूरे टर्म से डिवाइड करो, सबसे पहला काम। यस। हाँ जी जूही, देखना तो तुम समझना, तुम बताएगी, तुमको डिवीजन में दिक्कत था। जूही सुन रही है? हाँ सर। चलो बताओ तो, सबसे पहला टर्म क्या रखेंगे क्वोशेंट में? एक्स स्क्वायर रखेंगे। एक्स स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? एक्स टू द पावर 4 चाहिए।
तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 4, फिर 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा प्लस 2x क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर। अब ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये प्लस हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 कैंसिल, 2x क्यूब और ये भी कैंसिल, ये कितना देगा, प्लस 3x स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये कितना दे देगा, x स्क्वायर। एक्स तो स्क्वायर, अगला टर्म क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब कितने से यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा कि यहाँ पे x स्क्वायर आए, तो प्लस 1 पुट करना 1, पड़ेगा, हाँ, ठीक है। तो प्लस 1 जैसे ही पुट करेगी तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अब फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, कलर बेकार चूज हो गया। चलो देखो, यहाँ पे 4 माइनस 2x तुम्हारा 2x हो जाएगा, और 6 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो क्या इस पूरे में से कितना सर 6 सब्ट्रैक्ट प्लस करें, 3 क्या, सर 9 हो अच्छा जाए, 6 9 प्लस 3 9, ठीक है। अब क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो कितना से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x प्लस 9 से, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा ना कि व्हाट मस्ट बी एडेड या व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब किसी भी चीज को अगर किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर। उतने में अगर यहाँ के क्वेश्चन बोल देता व्हाट मस्ट बी एडेड, तो क्या एडेड करना होता, 2x प्लस 9। अभी क्वेश्चन में क्या था, सब्ट्रैक्टेड, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल में, 2x प्लस 9। तो कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देना, ठीक है, समझा पुष्कर। कभी भी बोले ना क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमाइंडर को। जितना रिमाइंडर आएगा उसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 9 को 2 से डिवाइड करने पे हम क्या इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। जैसे तुमने 2 से 9 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 1, यानी 1 को तुम इसमें ऐड करो तो 10 देगा, या 1 को इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या देगा, 8। होगा कि नहीं एग्जैक्टली डिविजिबल, हाँ एग्जैक्टली। हाँ। तो यही काम करना होता है, हमेशा रिमाइंडर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डिवाइड करना, रिमाइंडर निकालना, वही आंसर। ये किसका था, सर मेरा ही था। यूज फैक्टर थ्योरम याद है, फैक्टर थ्योरम में कितना पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले ये बताओ। -a -a पुट करना पड़ेगा इसके जगह पे। तो वही बोल रहा है कि n का वैल्यू हमेशा अपने को नेगेटिव ऑड ही रखना है। क्या रखना है, ऑड ही रखना है, हम इवन क्यों नहीं रख सकते। अच्छा ये बताओ, फैक्टर होता क्या है कि x का वैल्यू कुछ भी हम इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे पुट करें तो पूरा का पूरा आंसर कितना दे, 0 दे। तो अगर जैसे यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, -a, सबको समझ नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, -a पुट करना पड़ेगा। तो इस पॉलिनोमियल में तुम -a पुट करेगा तो क्या बनेगा, -a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। इसमें यहां तक किसी को डाउट तो बोलो, किसी को भी नहीं है। अब देखो फैक्टर होने के लिए ये पूरा का पूरा ये रिजल्ट कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अब तुम n के जगह पे इवन नंबर पुट करो, n के जगह पे क्या पुट करो, ऑड पुट करो, पहले 1 पुट करो तो ये -a देगा और ये कितना देगा, +a। कितना आएगा, ये 0 आएगा। समझ रहा है पुष्कर। यस सर। अब तुम n के जगह पे इवन पुट करो तो -a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, ये तो तुम्हारा a स्क्वायर हो जाएगा और ये भी a स्क्वायर होगा। क्या ये 0 आएगा, नहीं आएगा। तो हमेशा n का वैल्यू क्या रखना होगा, तुमको ऑड ही रखना होगा ना, क्योंकि तुमको पता है माइनस का पावर अगर ऑड है तो हमेशा रिजल्ट
माइनस में रहेगा, लेकिन अगर माइनस टू पावर इवन आया या 2 की जगह 4 ही आया तो ये रिजल्ट क्या दे देगा? पॉजिटिव दे देगा। पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस यही था। इसको हम प्रॉपर कैसे लिखना है एग्जाम में वो हम लिख के भेज देंगे। बेसिकली ये समझ में आया नहीं ये बताओ मुझे। समझ में आ गया। आ गया ना? वही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि हमेशा n को क्या रखना है? ऑड रखना है, ताकि ये x प्लस ए इसका फैक्टर हो जाए। इवन रखेंगे तो ये फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि इवन रखने पे तुमने देखा इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये शायद सानिध्या ने भेजा था। सेकेंड और थर्ड किसी से बनेगा? रेज हैंड करना। थोड़ा तुम लोग मेहनत करो, तो बहुत बोल लिए हम, थक गए। सेकेंड और थर्ड स्वयं से बन जाएगा। हाँ, ये सब तो तेरे ये स्कूल का ये था, असाइनमेंट था, उसी का क्वेश्चन है। जिससे नहीं बनेगा ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। चलो बढ़िया, हैंड डाउन कर लो। किसी और से बनेगा तो बताना, नहीं बनेगा तो डिस्कस करेंगे। सर हाँ, सर मैं बोल रहा था आप 16 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 60 16 कल का पेपर का। क्या आंसर? 16 सही है। यस सर, एक मिनट 16 का 2 आ रहा है, -2 नहीं। देख लेता हूँ मैं। बाकी लोग बनाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 16। If x minus 2 is a common factor of the expression x square plus ये ठीक तो है? क्या दिक्कत है इसमें? सर इसका आंसर 2 ही आएगा। 2 हाँ, आ रहा है 2 सर आएगा। इसका आंसर। सर मेरा -2। तो गलती कर रहा होगा भाई कहीं। करेंगे, डिस्कस कर देते हैं, क्लास के बाद आंसर करेंगे। 2 ही आया है हाँ, तो मेरा, उसी पे कट। आंसर तो 2 ही आया है। हिमांगी ने 2 मार्क करा है, उसका नंबर मिला है उसको। यस सर। हाँ वही है। हाँ, बना किसी से ये क्वेश्चन या बता दे? बन गया सर। किसी से नहीं बना? सर बता दीजिए। बता दे। चलो देखो कैसे बनाना है इसको। ये किसी का एक्सपेंडेड फॉर्म दिख रहा है सबको? हाँ है सर। तो किसी का, बट वो इस क्वेश्चन में वो चीज काम नहीं करेगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सर 2 बनाना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। है। हाँ, देखो इसको बेसिकली बनाना कैसे था। क्या मैसेज किया है? हाँ, कैसे बनेगा बताएगा कोई? यस सर। क्या करना होता है? सर 2 से पूरे ये एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो उसके आएगा बाद 8a² प्लस 18b² प्लस 32c² माइनस 12ab माइनस 24bc माइनस 16ac और 0 इंटू 2 0 ही रहेगा। फिर इधर हो जाएगा, हम लोग 8a² से 4a² ले लेंगे, 18b² से 9b² ले लेंगे और माइनस 12ab ले लेंगे।
ये 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन हो जाएगा, उधर से हम लोग 18b स्क्वायर से 9b स्क्वायर ले लेंगे, 32c स्क्वायर से 16c स्क्वायर ले लेंगे और माइनस 24bc, ये हो तो जाएगा 3b 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर। 4c का होल स्क्वायर, और चलो बढ़िया। लास्ट हो जाएगा 16c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 16ac, ये हो जाएगा 4c माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब हम लोग को ये Okay. पता है कि सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो तभी होता है जब ईच क्वांटिटी जीरो होता है, तो इसीलिए 2a माइनस 3b भी जीरो होगा, 3b माइनस 4c भी जीरो होगा और 4c 4c माइनस 2a जीरो होगा। बढ़िया। देखो तो फिर कैसा था? सर इक्वेशन हाँ, 1 हाँ। 2 3 से आ जाएगा 2a। चलो बहुत अच्छा। देखो सब लोग सीखना है ये। क्या करना है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 8a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 32c स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 24bc। 18b स्क्वायर, कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे ना, 18 हाँ, माइनस 24bc और माइनस 16c, ये इक्वल्स टू 0। अब देखना सब लोग, 8a स्क्वायर इसका और किसका किसका फैक्टर 0, ये जाएगा 2a माइनस 8a स्क्वायर वाले टर्म को लो, इसको क्या लिख सकते हो, 8a स्क्वायर तुम्हारा इस पे भी तो बन जाता ना डायरेक्ट, तुम उसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकती थी, 2a स्क्वायर हाँ सर, प्लस डायरेक्टली 3b स्क्वायर प्लस इतना कर 4c लेते हैं। स्क्वायर। ठीक है, देखो हम सिखा दे रहे हैं आसान सा तरीका इसका। और इसको क्या लिख सकती हो, माइनस सर a और b नेगेटिव है और b a और b तुम्हारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है ना, यस सर। तो क्योंकि तीनों तो नेगेटिव यहाँ आ गया, सर इस a टर्म में बात नेगेटिव कर होगा रहा हूँ। और b नेगेटिव होगा ना शायद, नहीं सर, तो a और माइनस c। a और c, हाँ सॉरी a और c, यस सर। तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3b और ये माइनस 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या माइनस 2ab, तो माइनस यहाँ 6 है, 2ab करेगा तो तुम्हारा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 टू द 4 12 होगा ना, और ये ba के टर्म में जाएगा, तो नहीं ये तुम्हारा ba के टर्म में जा रहा है क्वेश्चन में, तो देखना है इसको। सर वो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही बनेगा, हम ऐसे ट्राई किए थे। तो ऊपर में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है इस वाले टर्म में, सर 8a स्क्वायर से 4a स्क्वायर ले लीजिए, 8a स्क्वायर को हम लोग 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर 18b स्क्वायर को 9b स्क्वायर प्लस 9b प्लस स्क्वायर 9b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 16c स्क्वायर प्लस प्लस 16c स्क्वायर 16c स्क्वायर। ओके, तो ये तुम्हारा माइनस 4a 12ab। हाँ, तो इधर 4a वाले से 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12ab को हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे, फिर सेकेंड ब्रैकेट में डालेंगे 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 24bc को, और थर्ड ब्रैकेट में डालेंगे 16c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 16ac को। देखना अब तुम्हारा 4a, ये एक टर्म उठाओ, 9b एक टर्म ये उठाओ, तो ये क्या एग्जैक्टली ये क्या बनेगा, 2 दिख रहा है ये कलर, 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, इसको उठाओ तो प्लस 3b का होल स्क्वायर, और तुम एक ab वाले टर्म को इसको उठाओ तो माइनस 2 इंटू 2a इंटू 3b, ये कितना दे देगा, माइनस 12a भी देगा, तो ये किसका परफेक्टली स्क्वायर बन गया, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर बन जाएगा।
उसी तरीके से फिर तुमको यहाँ सर पे अभिषेक बोला ना कि सर उसका नेट खत्म हो गया तो फिर वो लीव कर दिया कन्वर्सेशन। ठीक है, बहुत लोग ये लीव किया, क्वेश्चन सिर्फ वही मैं भी ऐसे ही बनाया था। सिर्फ वही नहीं, बहुत लोग लीव किया। 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर यहाँ पे आया। अब फिर नेक्स्ट टर्म देखो, 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर, नहीं ये वाला छोड़ देना, तुमको b और c के टर्म में चाहिए। तो 9b स्क्वायर 16c स्क्वायर और एक 24bc को सिलेक्ट करो। तो प्लस क्या लिखेगा, 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों टर्म देखो, ये 9b स्क्वायर प्लस 16c और इसको ये 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म तुम्हारा बच क्या गया, इसमें तुम्हारा c वाला और एक a वाला, एक ये टर्म बचा और इसमें से 2a एक टर्म यहाँ से ये बच जाएगा। 2a ये minus तुम्हारा 4c 4c माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 पे जाएगा। ठीक है, समझ रहा है सब कोई? और ये पूरा का पूरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये पूरा इक्वल्स टू 0 के बराबर आना चाहिए। कब पॉसिबल होगा, जब ये भी 0 हो जाए, ये टर्म भी 0 हो जाए और ये टर्म भी 0 हो जाए। उसके लिए 2a इक्वल्स टू 3b होगा, तभी तो 0 होगा। 3b और 4c इक्वल होगा तभी 0 आएगा, और 4c और 2a इक्वल होगा तभी 0 आएगा। इसलिए प्रूफ हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर से बता दे क्या? यस सर, नहीं समझ में आया। हाँ चलो देखो फिर से इसमें करना क्या है। पहला काम तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा आंसर आया 8a स्क्वायर प्लस 18b प्लस 32c, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्टली गया। ठीक है, अब इस 8a स्क्वायर को तुम 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर लिख सकते हो। उसके बाद 18b स्क्वायर को प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर लिख सकता है। 32c स्क्वायर को 16c स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर लिख सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब यहीं पे तुमको ग्रुपिंग करना होगा, जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर करके फैक्टराइजेशन सिखाया था ना, उसी तरीके का केस यहाँ पे आया है। तो तुमको ग्रुपिंग बनाना है। तो पहला ग्रुप क्या क्या बनेगा, तो पहला ग्रुप के लिए तुम 4a स्क्वायर उठाओ, 9b स्क्वायर और ab को। तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12ab। ठीक है, फिर प्लस दूसरे ग्रुप पे मूव करो। अब दूसरे ग्रुप मूव करने के लिए फिर से तुम 9b स्क्वायर उठाओ और 16c स्क्वायर और 24bc। तो ये क्या बनेगा, 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 24bc। और एक जो बच गया, बच क्या क्या गया, 4a स्क्वायर बच गया, 16c स्क्वायर बच गया और 16ca बच गया। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 4a स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 16ca इक्वल्स टू 0। अब ये देखो किसका है होल स्क्वायर, ये तुम्हारा तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है। ये तुम्हारा 3b माइनस 4c, सॉरी माइनस 4c का होल स्क्वायर है। और ये इसको लिख लो तुम्हारा 4c माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर यहीं से तुमको ये पूरा का पूरा टर्म कितने के बराबर लेके आना है, 0 के बराबर लेके आना है। तो 0 के बराबर लाने के लिए ये कब 0 होगा, ये पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म कब 0 होगा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करे तो 0 आंसर मिले। तो उसके लिए इस 2a को कितना लिखना पड़ेगा, अगर 3b हो गया 2a का वैल्यू तो 3b माइनस 3b स्क्वायर 0 हो जाएगा। इस 3b को अगर 4c के बराबर कर दे तो 4c माइनस 4c स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस 2a को हम फिर से 4c के बराबर कर दे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4c माइनस 4c का होल स्क्वायर। या इस 4c को तुम 2a के बराबर कर दो तो 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं से तुम्हारा फिर आंसर क्या आया, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। क्लियर है?
ये क्वेश्चन ट्राई करना एक बार। तुम लोग को ये सिखा देते हैं, नहीं तो फिर ये रह जाएगा ऐसे ही, टाइम हो रहा है। देखो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, पहला क्वेश्चन ये और ये एक तरीके का बेस्ड है। क्या करना है इसमें, पहले के लिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है। एक्स कॉमन लो इधर से, एक्स स्क्वायर ही ले लो, तो x माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेगा तो ये भी कितना बनेगा x माइनस 2। तो ये तो फैक्टर हो गया x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी x माइनस 2 एक्स प्लस 1 और एक x माइनस 1। ठीक है, ये सिचुएशन हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में तुम कुछ फैक्टर ही नहीं ले पाएगा, क्वेश्चन क्या है, कॉमन ही नहीं ले पाएगा। तो इस क्वेश्चन में तुम इस तरीके से इसको डील नहीं कर पाओगे, तो फिर इसके लिए एक दूसरा तरीका है, वो बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हो, जैसे ये क्या है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ से तुम आराम से वाई स्क्वायर कॉमन लेगा तो 2y प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेगा तो 2y प्लस 1। तो आंसर क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 1 2y प्लस 1। तो आंसर डायरेक्टली y प्लस 1, क्योंकि इसको भी फिर फर्दर ब्रेक किए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, y माइनस 1 और यहाँ पे 2y प्लस 1। किसी को डाउट इसमें, किसी को भी? इस पे एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन तुम्हारा है, हाँ एक करना तो फिर बता रहे आगे। जैसे ये क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, तुरंत बनाओ। x माइनस 2 और हेलो हाँ सुन रहे, हेलो हाँ हेलो, हाँ सर सुन रहे हैं। हाँ सर x माइनस 2 और 4x प्लस 6। बाकी लोग से बना। क्या करोगे, यहाँ पे 4x कॉमन लो इस वाले टर्म से, तो क्या बचेगा x माइनस 2 और इधर से प्लस 6 कॉमन ले लो। x माइनस 2 है ना, प्लस 6 लेगा तो कम हो जाएगा, माइनस 6 माइनस ही लो, माइनस भी लेगा तो नहीं होगा भाई। हाँ x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा, यहाँ आई थिंक प्लस 12 होना चाहिए तब होगा। तो अगर तुम यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले रहा है तो इधर क्या हो जाएगा x माइनस 2, तो रिजल्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा 4x माइनस 6 एंड x माइनस 2। ठीक है, किसी को दिक्कत? सर ये 4x स्क्वायर अच्छा। माइनस 8x स्क्वायर जो है, यहाँ 2x होगा ना, इसको अच्छे से ब्रेक करो तो। हाँ अच्छा क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा था तो कैसे बनेगा, रुक जाओ, मेरे को क्वेश्चन क्लियर विजिबल नहीं हुआ। तो स्क्वायर वाला है, ये तो कर ही लोगे। 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर है तो ये खुद ही तुम्हारा क्या बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा ना। यहाँ पे 4x क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पे क्यूब करो, अब बनो, क्यूब कर लेगा तो हो जाएगा। यहाँ 4x क्यूब करो तो ये बन जाएगा। और 6x माइनस 12 भी रखना। सर बन गया। ठीक है, वैसे ही कॉमन लेकर के बना लोगे इसको। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कॉमन तुम आराम से निकाल सकते हो, बट कहीं कहीं पे क्वेश्चन जैसे तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दिख रहा होगा, इसमें कुछ भी कॉमन निकल के नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड सिखा रहे हैं जो सीख जाना अभी। बहुत ही आसान तरीका है। अगर तुम्हारा एग्जाम मल्टीपल चॉइस हो रहा है तो उस केस में ये वाला ट्रिक अप्लाई करना जहाँ पे टाइम तुम्हारा बच सके। क्या करना, जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे तुम्हारे पास तब
सब्जेक्टिव है तब ये नहीं कर सकते हो। क्या करोगे अब यहाँ पे? इसको पहले तो ये लिखो, तुम्हारा फैक्टर इसका क्या क्या हो सकता है कांस्टेंट टर्म का? +1 -1 +2 -2 +4 -4 +5 -5 +10 -10 एंड +20 और -20। और कोई फैक्टर होगा इसका? नहीं होगा। अब देखो करना क्या होगा इसमें, तुमको इसमें से ऐसा 3 टर्म सिलेक्ट करना है। कितना टर्म? 3 टर्म सिलेक्ट करना है जिसको सम करे तो हमेशा bx² का कोफिशिएंट मिले। सम करे तो x² का कोफिशिएंट मिले और उन तीनों को मल्टीप्लाई करे तो 20 मिले। ये आगे सिखाएंगे तुमको, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे ना 10 में, तो वहां पे पता चलता है कि 3 जीरो का सम क्या होता है, नहीं होता है। बट अभी ऐसे याद रखना कि तुमको इसमें से कोई ऐसा 3 टर्म सिलेक्ट करना है कि उसको ऐड करे तो x² का कोफिशिएंट मिले और मल्टीप्लाई करे तो क्या मिले? 20 मिले। तो ऐसा कौन सा तीन टर्म इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो? कोई बताओ, कोई भी 3 टर्म। So 1, 2 और 10. +1 +2 और +10, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 भी मिलेगा। ठीक है, तो +1 +2 और +10, इन तीनों को ऐड करोगे तो 13 मिल जाएगा ना, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 भी मिलेगा। तो इसका डायरेक्ट फैक्टर लिखेगा एग्जाम में तुम x+1 x+2 एंड x+10। आया समझ में सबको? ये क्वेश्चन बनाओ। फिर किसी को डाउट है तो एक बार फिर पूछो, हम बता रहे हैं। किसी को भी डाउट है तो फिर से समझा दें? हाँ सर। चलो बढ़िया, देखो समझो फिर से। ये शॉर्टकट तरीका है, इसको अपने सब्जेक्टिव टेस्ट में मत अप्लाई करना। फिर से बोल रहे हैं, ये तो समझ गई क्या किया यहाँ पे? +1 -1 ये सब मैंने क्या किया, इस 20 का फैक्टर लिखा है। ठीक है, 20 का फैक्टर यही सब होगा, +1 -1 +2 -2। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, इस पूरे फैक्टर, ये पूरे टर्म में से तुमको ऐसा 3 टर्म सेलेक्ट करना है, क्योंकि क्यूबिक का काम कर रहे हैं अभी। तो कितने टर्म सेलेक्ट करना है? 3 टर्म। और इन 3 टर्म को सेलेक्ट करें तो ऐड करने पे हमेशा x² का कोफिशिएंट मिलेगा। जब भी क्यूबिक में आएगा क्वेश्चन, ऐड करें तो x² का कोफिशिएंट मिले और मल्टीप्लाई करें तीनों को तो कांस्टेंट टर्म यानी ये मिलते जाए d। इसको सिंपली ऐसे, इस क्यूबिक को तुम इस इक्वेशन से रिलेट करना हमेशा, ax³ + bx² + cx + d। तो ऐड करे तो b मिले और मल्टीप्लाई करे तो d। तो इसमें से 3 कौन कौन सा टर्म सेलेक्ट करें कि ऐड करने पे 13 आए? तो वो 3 टर्म था तुम्हारा +1 +2 और +10। ठीक है, तो +1 +2 और +10 को ऐड करोगी तो 13 मिलेगा, और +1 +2 और +10 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगी तो 20 भी मिल जाएगा। तो डायरेक्टली इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? x+1 x+2 एंड x+10। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, तो बनाओ ये सेकंड क्वेश्चन, सब कोई बनाओ, जिससे नहीं बनेगा पूछेगा। सर नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है? बता रहे, रुक जाओ, बाकियों को बनाने दो। बाकी लोग बनाओ, डाउट है तो पूछो, खत्म करेंगे फिर क्यों इसको। बोला सर? हाँ, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है। ठीक। नहीं बन रहा है, सिखा रहे हैं फिर से, टेंशन नहीं लो। बना किसी से? ये 1 मिनट में आंसर बनेगा। नहीं बन रहा है? इतना टाइम लग गया भाई। देखो, x³ है -3x² है, सिखा के याद छोड़ेंगे तुम लोग को। सर x+1 x+5 और x और? -1।
ठीक है, और किसी से बना? इतना टाइम नहीं लगाना है, फिर शॉर्टकट का फायदा क्या? तुमको ध्यान किस पे देना है? कांस्टेंट टर्म पे। कांस्टेंट टर्म क्या है तुम्हारा? अभी सिर्फ 5 पे ध्यान दो, -5 पे नहीं। क्या है? 5। इसका फैक्टर क्या क्या होगा? +1 हो सकता है, +5 और -5। अब इसमें से तुमको कितने टर्म सेलेक्ट करने हैं ये बताओ? 3 टर्म सेलेक्ट करना है, और उन तीनों को ऐड करें तो कितना मिलना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? -3। ऐड करे तो -3 मिले, और मल्टीप्लाई करे तो -5 मिले। तो ऐसा कौन कौन सा 3 टर्म होगा जिसको ऐड करे तो -3 मिले? तो एक +1, -1 और -5। तो +1, -1 और -5, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, -3 आएगा। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × -1 × -5, -5 लेगा या +5 लेगा गधा? सर मैं तो प्लस ही बोल रहा था। -5 लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाएगा ना? सर एक टर्म को 2 बार रिपीट ले सकते हैं? नहीं नहीं, -5 लोगे तो ये तो तुम्हारा +5 आ जाएगा। तुमको सर इसमें -5 ही लाना है। हाँ 5 ही लेना पड़ेगा, उसमें माइनस को छोड़ना पड़ेगा, -3x में जो है। नहीं नहीं, कोएफिशिएंट रखना पड़ता है, ऐसे कैसे छोड़ दोगे? तरीका में यही सब होता है ना, कहीं काम करेगा कभी नहीं करेगा। इसमें मैं भी नहीं काम कर जाएगा ट्रिक, ऐसे करना चाहिए। अगर तुम +1 ले रहा है, एक -1 ले रहा है, और एक सर 2 बार रिपीट कर +5 ले सकते रहा हैं? है। नहीं नहीं, कहाँ से कर सकते हो? 2 बार रिपीट करने पे आ रहा है। नहीं, 2 बार रिपीट नहीं कर सकते ना। 3 टर्म कौन सा सेलेक्ट करो? +1, -1, +5 लेगा तो -3 मिलने से रहा। मिलेगा क्या -3? नहीं मिलेगा। +1 और -5 हो रहा है। +1 नहीं ले सकते, क्यूबिक टर्म है ना, तो 3 जीरोस मिलना चाहिए इसको। ठीक है, देखो इसको करके दूसरा कोई निकालो। शायद इस मेथड में नहीं काम करे, हर जगह ये काम नहीं करेगा, कहीं कहीं, लेकिन मैक्सिमम जगह ये वर्क कर जाता है। ठीक है, इस वाले में नहीं काम कर सकता है, पॉसिबल में भी पॉसिबल, देख लेंगे। ऐसे समझ में आया तरीका कैसे करना है? तीनों को ऐड करो तो b मिलना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट। नहीं तो एक इसका दूसरा तरीका ऐसे याद रखना, जैसे x³ प्लस जो तुम अपने स्कूल एग्जाम में करोगे, तो x³ - 3x² - 9x - 5 है। ठीक है, इसका सारा तुम फैक्टर लिखो कांस्टेंट टर्म का, -1 +1 -5 और हाँ सर इसका ऐसे आंसर x -5 और x +1 आ रहा है। x +1 हाँ ना, क्यूबिक है तो 3 जीरोस मिलेंगे हमेशा। देख हाँ, तो लेते हैं। 3 में ही तो x -1 जो है ना वो x +1 होगा, और x +5 जो है ना वो x -5 होगा। अच्छा देखते हैं ना पहले इस वाले तरीके से जो तुम स्कूल में अप्लाई करोगी वो। तो ये क्वेश्चन लिखो, कांस्टेंट का फैक्टर लिखो, तो +(-1 +1 -5 +5) कोई एक पुट करो इसमें। अगर हम -1x के जगह पे पुट करें तो -1, ये तुम्हारा -3, ये +9 और ये -5, ये 0 होगा क्या? हो जाएगा ये 0। यस ठीक सर, है, 0 हो जाएगा। तो एक फैक्टर तुमको क्या मिला? x +1 मिला। -1 पुट किए हो तो फैक्टर क्या मिलेगा? x +1। +1। हाँ, अब क्या करना, इस x +1 से इसको डिवाइड कर देना, x³ - 3x² - 9x - 5 को। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। ये जो तुम स्कूल में करेगा, स्कूल में अगर इसका क्वेश्चन पूछता है तो इसके बाद छोड़ देंगे। तो क्या क्या था क्वेश्चन, फिर से देखना। x³ था -3x² - 9x - 5। हम क्या बोले कि कांस्टेंट टर्म का सारा फैक्टर लिखो, तो +1 -1 +5 और -5।
पुट करके देखो, +1 पुट करेगा x के जगह पे तो 0 नहीं आएगा, -1 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा 0 होगा। -1 पुट किए तो 0 है, यानी फैक्टर क्या था, x + 1 था, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। अब क्या करोगे, ये जो पहला फैक्टर आया इससे इसको डिवाइड करोगे, पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो कितना, x² x³ + x², सब्ट्रैक्ट करो ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये तुम्हारा -4x² -9x -5, अब कितने से मल्टीप्लाई करोगे, -4x से मल्टीप्लाई करेगा तो -4x² और -4x, ये प्लस ये कैंसिल, ये तुम्हारा हो गया 5x - 5। तो अगर +5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5x, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कहीं देख लेना एक बार, यहाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तुम यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई किया ना, सही हो रहा है डिवाइड क्या, x + x³ - 3x², तुम x² रखा तो x³ + x², -4x² -9x -5, -4x पुट करेगा तो -4x² -4x। अच्छा, यहाँ -9x + 4x है तो यहाँ -5x होगा ना, तो अब इसको -5 से मल्टीप्लाई करो तो -5x + 5, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस करके। तो एक फैक्टर तुम्हारा x + 1 हुआ और एक फैक्टर ये तुम्हारा दूसरा जो आया x² -4x -5, इसको फैक्टराइज कर लेना मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो x + 1 कितने में ये होगा, कितना में जाएगा जी, -5x और +x में जाएगा, तो यही तुम्हारा आंसर। यहाँ पे x कॉमन लेगा तो x - 5, यहाँ +1 कॉमन लेगा तो x - 5, तो 3 फैक्टर क्या आया, x + 1, अच्छा x + 1 और x + 1 और x - 5 ही आया। ठीक है, हाँ तो 0 = 0 भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए आंसर ये गया है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये तुम स्कूल वाले एग्जाम में अप्लाई करेगा, कोई एक कांस्टेंट का कोई एक फैक्टर टर्म लिख देगा, जिससे 0 होगा उससे फिर डिवाइड करेगा और ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इन दोनों को फैक्टराइज करते चले जाना। ठीक है, और एक दो तरीका बताया उसको भी ध्यान में रखना, उस जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुमसे पूछा, जैसे कल का ही टेस्ट वाले में था, तो उस केस में तुम वो चीज अप्लाई कर सकते हो, वहां पे टाइम मैनेजमेंट होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत आज, बहुत क्वेश्चन कराए, एक बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा खुद से तो सब तो भूल ही जाएगा फिर से, तो एक बार ये पूरा क्वेश्चन का ये भेज देंगे PDF, टाइम निकाल के प्रैक्टिस करो यार, इतना ज्यादा क्वेश्चन हो गया तुम लोग के पास भी, कहाँ से तुम लोग क्या क्या पढ़ेगा, दिक्कत तो ये है ना। ठीक है, कोशिश करना, प्रेशर नहीं देंगे कोई कि बनाते ही रहो, बट ये सब बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन है, जो तुम्हारे स्कूल में पूछेगा तो एटलीस्ट जो बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है उसको कर लेना, बाकी कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन तो हम भेजते रहेंगे, उस पर कोई झंझट नहीं है, कम से कम स्कूल के पैटर्न का जो क्वेश्चन है उसको बनाते रहना 1-2 बार, और जितना असाइनमेंट दिए बहुत है, उतना क्वेश्चन कर लोगे इनफ है स्कूल के लिए, उससे ज्यादा क्या ही पूछेगा। ठीक है, चलो निकलो सब लोग। हाँ, इस समय तुमको क्वेश्चन डिस्कस कर दे क्या, या हो गया बाकी, अब वो चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, बहुत पढ़ लिए आज, समझ में आया जी कुछ, अंशुल भाग गया स्क्रीन ऑन करके, अर्पित यस सर। आया कुछ समझ में, यस सर। ऐसे ही डाउट में क्वेश्चन भेजा करो, नहीं भेजेगा तो बहुत सारे यार नया क्वेश्चन तुम लोग को डिस्कशन में मिला होगा, तो जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगा तो नया नया क्वेश्चन कहाँ से मिल पाएगा। मैं भी ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत कर गया, वो जो उसका क्वेश्चन था, तो दिक्कत यही सब हो जाता है ना,
तो तुम लोग भी Yes, नए sir. क्वेश्चन बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। हिमांगी तुमको कोई दिक्कत? नो हिमांगी, सर। जूही, नो सर। पुष्कर, रिद्धिमा। रिद्धिमा तो गायब हो जाती है बीच में कभी। रिद्धिमा हाँ सर। तुम आधे दिन आती है आधे दिन नहीं आती है जी। आज का समझ में आया आज का चीज? हाँ सर। अच्छा, तुम टेस्ट नहीं दी थी कल? सर दिए थे। दी है? अच्छा, नहीं ध्यान में फिर। चलो बढ़िया है। क्लास मत छोड़ा करो, छोड़ेगी तो लफड़ा है, फिर चीजें भूल जाएगी या बीच में छूट जाएगा तो फिर कैसे कंटिन्यू आगे हो पाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करो क्लास वैसे। और किसी को कोई दिक्कत? अभी भी तुम लोग डाउट भेजते जाना, मैं फिर ऐसा कोई एक डाउट सेशन रखूंगा, उसमें सिर्फ डाउट डिस्कशन होगा। ठीक है, जिसको डाउट हो भेजते चलो, एटलीस्ट ग्रुप सर में जो भेजना। एग्जाम वाला था वो। कौन सा एग्जाम वाला? कल का? हाँ ठीक है, अब जिसको जाना है जाओ, जिसको और भी कल के टेस्ट में डाउट है वो रुक सकता है। कौन सा क्वेश्चन तेरा डाउट था? सर 4। एक मिनट, जिसको जाना है जा सकता है भाई, फ्री हो। बहुत देर से पढ़ रहा है, तुम लोग भी थक गया होगा। और किसी को डाउट रुकना है तो रुको। कि शुरू में तो 20 लोग थे, अब 9 लोग बच रहे हैं। की हालत खराब हो गई आज क्लास कर करके। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये इसमें तुम गलती कर दी जी। इसमें बहुत दिमाग लगाए थे सर। सर गलती किए नहीं, आंसर लग दो में कंफ्यूजन हो रहा था तो वो टिक किए तो सही हो गया, लेकिन यही समझ क्वेश्चन में ना, तब नहीं आया ए था। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 21, यही वाला हाँ ना। सर। हाँ और हाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 29। तुमको निकालना है वैल्यू ए बी का। तो इन दोनों को सॉल्व करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 29। ये माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये तो माई बी स्क्वायर ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो गया? 50 हो गया। तो a स्क्वायर कितना आ गया? 25। तो 25। a का वैल्यू तुम अब 5 लिख के आ गई होगी, प्लस माइनस 5 लिखना है। परसों के क्लास में ये चीज हम बताए थे, क्योंकि तुम a के जगह पे -5 भी पुट करेगी तो ये 25 देगा, और a के जगह पे 5 भी पुट करेगी तो ये क्या देगा? प्लस 25 ही 25। देगा ना। तो कभी हाँ। भी ये सिचुएशन आए तो प्लस माइनस लिखा करना। बाकी अगर क्वेश्चन डिस्टेंस से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है, तो सिर्फ प्लस वाले को एग्री करना, क्योंकि माइनस में तेरा एज होगा क्या? कभी नहीं। नहीं होगा। तो a का वैल्यू प्लस माइनस 5, उसी अब a का वैल्यू प्लस माइनस 5 आया, यहाँ से b का वैल्यू निकाल लो। चाहे तुम यहाँ +5 भी रखो या -5 भी, ये तो देगा 25 ही। तो b स्क्वायर कितना हो गया? b स्क्वायर हो गया 4, 2। इसलिए b का वैल्यू प्लस माइनस 2। तो a b क्या? अगर a का वैल्यू 5 लेगी और b का वैल्यू 2 लेगी तो a b 10। एक बार a का वैल्यू 5 लेगी, b का वैल्यू -2 लेगी तो a b -10। तो इसके लिए 2 आंसर पॉसिबल था, 1 and 3 ओनली। ठीक है, और किसी को कोई कल का क्वेश्चन? सर और बाद में पूछेंगे। आज हालत खराब हो गया है ना, 1.5 घंटे पढ़ के। हाँ। चलो, तुम लोग का भी हालत खराब हो जाता है भाई, दिन भर माइक लगा के सुनते रहना है, और एक भी वर्ड अगर मिस हो गया तो फिर क्या समझाए तो पता ही नहीं चलेगा। जितना तकलीफ मुझे उतना तकलीफ तुम लोग को भी लेना ही पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं लेगी तो फिर कैसे आगे सक्सेस मिलेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। तो क्लास है तुम लोग का फिजिक्स का शायद। ठीक है, होस्ट कौन है?